नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो कार्तिक मास का जो समापन है वो हो ही गया है, क्योंकि आज कार्तिक मास का जो समापन है, आज कार्तिक स्नान, कार्तिक पूर्णिमा भी है, यानी कि आज अंतिम दिन है कार्तिक मास का। तो कार्तिक मास जिन्होंने कार्तिक के महीने व्रत किए होते हैं या चतुर्मास का जिन्होंने व्रत किया होता है, वो भी आज के दिन ही अपने व्रत का जो है दान पुण्य करते हैं। फिर उसके बाद जब पड़वा आती है तो पड़वा के दिन जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, पंचबिखु का स्नान करते हैं, तारा भोजन करते हैं, तो वो कार्तिक के महीने में, या जिन्होंने व्रत नहीं भी किए या जिन्होंने स्नान नहीं भी किया, तो कोई भी तो उनमें से कोई भी मंदिर में जाकर या अपने घर के मंदिर में ही वो जो चावल का, गेहूं का घर बनाते हैं। तो कहते हैं कि ये बनाना बहुत शुभ होता है। और हमारे, अगर आपके या हमारे किसी के घर नहीं है तो कहते हैं कि साल भर के अंदर अंदर वो घर बन जाता है, यानी कि घर, ये तो कहावत है कि घर बन जाता है और कईयों के बनते भी हैं और वैसे भी, लेकिन ये है कि घर में सुख समृद्धि आती है और एक शांति का जो पूरे साल हमें अनुभव है वो होता है। तो किसी ने कमेंट भी किया था, मैम क्या हम अपने भाई बहन के लिए भी ये कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई करता है। अपने लिए तो मुझे पता है, मुझे ये काम भी करना है, खाना बनाना है, पेट भरना है तो खाना भी बनाऊंगी। अपने लिए हर इंसान सब कुछ करता है, लेकिन मजा तो जब है जब हम दूसरों के लिए करें। खैर वो भी दूसरे नहीं है, भाई बहन वो भी अपने ही होते हैं, लेकिन आजकल जो स्वार्थ चल रहा है ना, कि सिर्फ मैं ही मैं हूं, जो कुछ है सिर्फ मेरा और मेरा परिवार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जी बिल्कुल, आप अपने भाई बहन के लिए या जिसके लिए भी आपने वो अपनी मनोकामना रखी हो, आप उसके लिए वो मकान बनवाएं, चावल का या गेहूं का, किसी के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाना शुभ होता है। जिसके लिए आप बनाएंगे उसके लिए तो शुभ होगा ही होगा, आपके लिए भी शुभ होगा। आपके लिए इसलिए शुभ होगा क्योंकि आपने अपने लिए ना सोचकर आपने सामने वाले के लिए सोचा है। तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, यानी कि पड़वा के दिन ये बनाया जाएगा। और घर के मंदिर के पास भी बना सकते हैं, अगर घर के आसपास कोई मंदिर है वहां जाकर भी आप बनाकर आ सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जो है वो मंदिर में बनाकर आते हैं। लेकिन जैसे घर का मंदिर है उसके सामने आप अच्छे से साफ सफाई कर लें, उसके बाद ये बनाएं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको वो कैसे बनाना है। तो जी जहां भी बनाना है वहां अच्छे से झाड़ू पोछा कर लें, उसके बाद अपने हाथ धो लें। उसके बाद हम बनाएंगे चावलों से घर, क्योंकि मैंने मम्मी को कहते भी सुना था, क्योंकि मम्मी के साथ जब मैं कार्तिक मास का स्नान करती थी तो लोग बनाकर आते थे, हम भी बनाकर आते थे। तो कुछ लोग चावल का बनाते हैं, तो कहावत है कि जो चावल का बनाते हैं उन्हें मार्बल का मिलता है, और जो अपने घर में मार्बल लगवाते हैं और जिन्हें गेहूं का मिलता है वो अपना घर ईंटों से बनवाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे चावल। चावल ध्यान रहे, चावल अक्षत होने चाहिए। अक्षत का मतलब कहीं से भी कोई चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें लेने होंगे दिए। दिया आप देसी घी का भी ले सकते हो, तेल का भी ले सकते हो, क्योंकि मेन काम है कि हमें जो घर बनाएंगे उसके अंदर हमें रोशनी करनी है, दीप प्रज्वलित करने हैं। फिर हम लेंगे कोई भी एक मिठाई ले लें, पेड़े ले लें, गुलाब जामुन ले लें, या जो भी मिठाई आपके घर में हो या जो भी आप लेकर आए वो मिठाई ले लें। फिर चाहिए होते हैं पैसे, 2 चाहिए होगी मोमबत्ती यानी कि कैंडल, और माचिस। तो चलिए अब घर बनाना शुरू करते हैं। तो घर आप अपनी इच्छा से 1 कमरे का बनाए, 2 कमरे का, 4 कमरे का, 6 कमरे का, वो आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले तो हम अपने मकान की, जो हम अपना घर बनाएंगे उसकी हमें देनी होगी बाउंड्री। तो बाउंड्री बना लेते हैं चारों तरफ, फिर उसके बाद अंदर का नक्शा बनाएंगे। तो जी बाउंड्री पूरी बना दी है। तो इसका बाद में बनाया जाएगा इस तरीके से रास्ता, वो भी चावल से बनाएंगे। ये मेन दरवाज़ा बना दिया, उसके बाहर एक बाउंड्री में और बना रही हूँ। तो इसके बाद यहाँ से जैसे इस तरीके से कर देंगे, रूम बना लो या आपको जैसे ठीक लगे आप अपने घर का नक्शा वैसे बना लें। तो मुझे जैसे ठीक लग रहा है मैं अपना वैसे बना रही हूँ। तो जी ये देखो, ये मैंने घर बना दिया। अब बना दिया जाए रास्ता। तो जी ये रास्ता बना दिया। तो ये देखिए मैंने अपने हिसाब से जैसा मुझे बनाना आया बना लिया। जैसे ये रूम हो गया, ये रूम हो गए,
ड्राइंग रूम हो गया छोटी सी, जिसे आंगन बोल दो। और अब ये मैंने लिया है आटा, इस आटे से बनाएंगे हम चिड़ा चिड़ी। तो ये देखिए छोटी सी मैंने चिड़ी बनाई है, बनाना तो नहीं आता लेकिन जैसे बनी बना दी। और इसको बिठा देंगे इधर। अगर आपको चिड़ा चिड़ी ऐसे नहीं बनानी तो आप सिर्फ 2 गोली बनाएं, उनको चिड़ा चिड़ी का रूप देकर ऐसे विराजमान कर दें, मतलब कि घर में बिठा दें उन्हें ऐसे। तो जी ये चिड़ा चिड़ी बिठा दी है। और अब घर के जो मेन गेट पर लगाई जाएंगी ये 2 कैंडल। और बाकी जो जो रूम बनाए हैं वहां लगाए जाएंगे दिए। जी दिए लगा दिए सब जगह, और बीच में मैंने 2 मोमबत्ती लगा दी है। तो ये चिड़ा चिड़ी के लिए यहाँ रख दिया प्रसाद। और ये जो हर जगह ये आप पैसे भी रखेंगे, तो मैं पैसे एक बार ऐसे रख देती हूँ, लेकिन आपको हर कमरे के अंदर मिठाई रखनी होगी, पैसे रखने होंगे। तो पैसे आप चाहो तो इकट्ठे रख दें। तो ये देखिए एक बार मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको ऐसे पैसे भी रखने हैं, दिए लगाने हैं। तो ये कार्तिक के अगले दिन, यानी कि कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है उससे अगले दिन बनाया जाएगा, यानी कि कल बनाया जाएगा, 20 नवंबर को बनाया जाएगा। और इस दिन आप खील पताशे भी चढ़ा सकते हैं, अगर खील पताशे आपके पास, वैसे तो दिवाली के होते हैं लेकिन मैं हमेशा ये मिठाई और ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद आपको ठाकुर जी को बनानी है खिचड़ी, कढ़ी खिचड़ी और आम के अचार का भोग लगाना है। तो खिचड़ी वैसे मैं तो बाजरे की बनाती हूँ, आप पीली दाल की खिचड़ी बना सकते हैं जो आपके घर में बनती हो। कढ़ी और उसके साथ आम का अचार बनाए, उसके साथ आम का अचार होगा। कढ़ी खिचड़ी बनाएंगे और यहाँ लाकर भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को भी भोग लगाएंगे। फिर भोग लगाने के बाद आप वो दान देंगे, थोड़ा सा मंदिर में भी दान देकर आएंगे कढ़ी खिचड़ी का और आम के अचार का, उसमें भी आप दक्षिणा रखेंगे। उसके बाद वो प्रसाद जो है वो आप खुद खाएंगे, वो आपके व्रत का पारण माना जाएगा। तो अब ये सारे दिए जलाएंगे। दिए जलाने के बाद फिर यहीं पर बैठकर जो आपने भोग बनाया होगा यहाँ पर रखकर फिर सुनी जाती है चिड़ा चिड़ी की कहानी। तो सभी दिए मैंने जला दिए और जो कैंडल है वो भी जला दिए। फिर इसके बाद सुनी जाती है चिड़ा चिड़ी की कथा। तो चलिए आज आपको चिड़ा चिड़ी की कथा भी सुना देती हूँ मैं। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया माई व्रत खोल लेती। पड़ोसने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान जी आए और खिचड़ी का बेला मकान में रखकर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो उसने खिचड़ी की बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघा तो रानी को गर्भ रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते तो बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते थे। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए। राजा तोड़कर ले गए।
उससे हम लड़के हो गए, तो हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में रख लिया। हे भगवान, जैसा बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, और जैसा राजा को दिया वैसा सबको देना। तो चिड़ा चिड़ी की एक कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई। इसकी एक कहानी और है, वो थोड़ी अलग से है, तो वो भी आप लोगों को सुना देती हूँ। कि 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियां थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाकर खाते हैं। एक चिड़िया चावल लाई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, और एक चिड़िया घी ले आई। फिर सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खा लेंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली, और जो चौथी चिड़िया आई उसने खुरचन खा ली। तो चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। तो कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाना। राजकुमारी फिर भी न जाए। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए, क्योंकि वो चारों सहेलियां जो थी, राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ, और वह हथनी उठे ही ना तो राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात बता दी। तो जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था, तलवार लेकर खड़ा हो गया कि बता तू कौन है और हथनी से क्या बात कर रही थी। तो उसने कहा कि सच सच बता, नहीं तो मैं तेरा सिर अपने तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। तो राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बात बता दी कि वो चारों सहेलियां थी। जो भी कथा थी आपको मैंने भी सुनाई, वो राजकुमारी ने राजकुमार को बता दी। तो राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना पुण्य फल होता है, तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, कार्तिक स्नान करेंगे, कार्तिक में जो भी व्रत उपवास है वो करेंगे और कार्तिक का दान पुण्य करेंगे। तो जी कार्तिक नहाने का इतना फल होता है। तो ये मैंने आपको एक और कथा सुना दी। तो ये था कि कार्तिक से अगले दिन पड़वा के दिन मंदिर में जो चावल का घर बना के आया जाता है। कुछ लोग आटे का भी बना देते हैं, जरूरी नहीं है कि चावल का ही बनाया जाएगा। गेहूं है, गेहूं का बना दे। आटा तो हर घर में होता ही है, तो आटे का भी आप घर बनाकर आ सकते हैं। तो बस ऐसे घर बनाएं, जो आपकी मनोकामना है प्रभु के आगे रखें। खिचड़ी बनाएं, कढ़ी बनाएं, अचार का भोग लगाएं, इन सब का भोग लगाएं, दान दें, फिर उसके बाद खुद खाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।